हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। और कभी कभार आपको लगता होगा कि हमारा दिमाग किसी चीज में उलझ गया है, कोई हमें ज्यादा काम दे रहा है, या हम घबराए हुए हैं, उलझन में है, हमें पसीना आ रहा है, मतलब हम तनाव में हैं, हम परेशान हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो ये जितना भी सब कुछ होता है, ये फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रोमा, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जब आप डरते हैं, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो वो क्यों होती है, किसी चीज की चिंता क्यों होती है, और जब ये होती है तो उस समय आपके शरीर में क्या होता है, आपके दिमाग में क्या होता है, क्या चीजें चलती है, कौन से केमिकल्स होते हैं, इन सब के बारे में आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। और ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये सब आखिर होता क्यों है, मतलब हमारे शरीर में होता क्यों है ये, और क्या इसके रीजंस है। तो देखिए, ये एक हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। जैसे जब हमारा दिमाग चिंता, तनाव, इन सब चीजों से गुजरता है, उस समय हमारे दिमाग में जो रिएक्शंस होते हैं या वो सब जो भी कुछ हो रहा है, वो आज का नहीं है, वो हजारों साल पुराना है। और ये कैसे है, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और बहुत सारे लोग इस लूप में भी फंस जाते हैं, एंजाइटी के में, स्ट्रेस के में, वो सब बार बार होता रहता है। तो ये सब बार बार क्यों होता रहता है, कैसे हम इन सब से जुड़ जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये होता क्यों है हमारे साथ। हम हजारों साल पहले से इन चीजों को फील कर रहे हैं। देखिए, आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, और सब कुछ हम मतलब बहुत टॉप लेवल का कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो आज भी हजारों साल पहले के तरीके से काम कर रहा है। जिस तरीके से जब हम जंगल में रहते थे, उस समय हमें खतरा होता था कि कोई शेर आ गया या फिर कुछ आ गया, तो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करना होता था, स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रोमा। और वही सब एवोल्यूशनरी चीजें आज भी हमारे पास हैं या हमारे दिमाग में है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि वो तो बहुत हजारों साल पहले था। लेकिन ऐसा ही होता है, जैसे हम अपने माँ बाप के जैसे, मतलब हमारे हाथ पैर दिखते हैं उनके जैसे, तो हमारा जो दिमाग है, जो पैटर्न फॉलो करता है, वो भी पीछे से आया हुआ है। तो वो डरना, वो सब कुछ हम आज तक जी रहे हैं। लेकिन आजकल एक अलग डर हो चुके हैं, जैसे कि स्टेज पे बोलना या सोशल। आज शेर नहीं है, आज वो फिजिकल वाला नहीं है, लेकिन इमेजिन में होता है। तो हम उन चीजों को समझने वाले हैं कि क्योंकि उन सभी की वजह से ही ये एंजाइटी, फियर, ट्रोमा, डिप्रेशन, घबराहट, चिंता, ये सब होता है। तो आज हम इन सब चीजों को समझने वाले हैं। और ये जो डर, घबराहट, चिंता आपके अंदर होती है कि आपको लग रहा है कि भाई डर लग रहा है, ये हो रहा है, तो इन सब चीजों में आपकी गलती भी नहीं होती। जैसे कोई कार होती है, अब उस कार में जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ती है, जब ब्रेक लगा देते हैं तो वो रुक जाती है। कार को नहीं पता कि वो चल रही है, वो एक प्रोसेस फॉलो कर रही है। उसी तरीके से आपकी बॉडी भी एक प्रोसेस फॉलो कर रही है। आपको डर, घबराहट, चिंता होती है, पसीना आने लग जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक प्रोसेस फॉलो कर रही है। जो हमारे माइंड में एक चीज होती है, वो हमें इस चीज के लिए पुश कर रही है, मतलब उसके प्रोसेस को करवा रही है। तो हम आज उसी प्रोसेस को जानने वाले हैं। और इन चीजों को कम कैसे कर सकते हैं, रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इसे समझ के ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचे कि भाई कोई गोली ले लें या दवाई ले लें, तो उससे भी होता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को समझ लेंगे, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपके शरीर में क्या हो रहा है। और ये एक अलग लेवल पे भी चला जाता है, जो मतलब क्लिनिकल हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें ऑटोनोमिक अराउजल के बारे में। आपके पूरे शरीर में एक जाल बिछा हुआ है नर्वस सिस्टम का। वो मतलब वो आपस में कम्युनिकेट करता है, जैसे दिमाग से उसके सिग्नल्स जाते हैं। तो आज की वीडियो के हिसाब से जो हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक पीएनएस और एक एसएनएस। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। तो एक होता है पीएनएस, एक होता है एसएनएस। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हम इन चीजों को आसान भाषा में समझ रहे हैं, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। एक हमें शांत करता है और एक हमें अलर्ट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये शांत करता है, सॉरी, ये शांत करता है और ये हमें अलर्ट करता है एकदम से। जैसे कभी कभार आपको एकदम से कोई आवाज सुनते आप तो करते हो डरा दिया, तो वो क्या होता है, आप पीएनएस में होते हैं और एकदम से एसएनएस आपको अलर्ट कर देता है। इसमें
ये जब भी होता है आपके साथ तो इसमें आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, मसल्स मतलब टाइट हो जाते हैं, एकदम से एक्शन लेने के लिए कुछ होता है, आप उछल पड़ते हैं। अगर अचानक से भी होगा तो ये आपको शांत करता है। ये एक आप इसे झूले की तरह समझ सकते हैं कि जो बैलेंस बना के हमें हमारा शरीर चलता रहता है। अगर ये इस तरफ झुकेगा तो हमें नींद आ जाएगी शांति की तरफ, और अगर इस तरफ झुकता है तो हम काफी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, जो कि क्लिनिकल कंडीशन में वही सब होता है। तो अब हम समझ लेते हैं फियर के बारे में कि डर क्या होता है। आपने ये समझ लिया है। अब हम समझते हैं फियर रिस्पॉन्स के बारे में कि जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इतना, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं फियर रिस्पॉन्स के बारे में कि जब आपकी बॉडी में डर लगता है तो उस समय क्या होता है आपके शरीर में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फियर रिस्पॉन्स, ठीक है। इस दो तरीके का डर होता है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिन्ड। इमेजिन्ड इसमें क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल भी इसे को कहते हैं और ये असली होता है। जैसे कि असली डर मतलब कि जैसे कि आपको बाहर से कोई चीज मिलती है, जैसे कि कुत्ता देख लिया, बंदर देख लिया, या आप एकदम से डर गए या कोई आवाज सुनी, तो ये एक असली डर है जो कि बाहर से आया है, ठीक है। और ये इमेजिन, जैसे आपको किसी और चीज का डर है, इमेजिन मतलब आपके दिमाग से उठा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि एकदम से आपको लगा है कि मुझे स्टेज पे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे करूंगा, या मुझे उसकी घबराहट चिंता हो रही है, जो आपके दिमाग से ही उठ रहे हैं। मतलब पहले से ही आपके कुछ आइडियाज हैं, परसेप्शन बने पड़े हैं, उनसे ये डर उठता है, तो ये इमेजिन्ड होता है। इसलिए इसको मतलब साइकोलॉजिकल फियर भी कहते हैं, हालांकि ये स्ट्रोंग उतना ही होता है। कैसे, अब हम आगे समझते हैं। तो अब हम एक रियल डर को समझ लेते हैं कि जब रियल डर होता है तो आपके साथ क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई बंदर देख लिया। अब जैसे ही आपने बंदर को देखा, आपकी आंखों ने उसे देखा, और हमारा ये स्टिमुलस होता है, ये अंदर जाता है आपके दिमाग में। थैलेमस एक चीज जगह होती है जो रिले स्टेशन होता है, मतलब स्टेशन होता है, वो हर चीज को भेजता है। जैसे विजुअल जो आएगा वो विजुअल कोर्टेक्स के पास, ऑडियो से अगर आवाज से कोई आएगा तो ऑडियो कोर्टेक्स के पास। तो ये सबसे पहले भेजता है इसको। तो जैसे इसने थैलेमस के पास किया, ये दो रास्ते प्रेफर करता है। एक तो ये एमिगडाला को भेजता है अगर कोई चीज अनयूजुअल है तो, ठीक है, और एक ये पीएफसी के पास भेजता है। पीएफसी ये एक दिमाग होता है जो सोचता समझता है और एनालाइज करता है चीजों को, और ये इससे स्लो पाथ से आता है और ये फास्ट होता है, ठीक है। तो इसके पास जब भी कोई चीज जाती है, ये मतलब एक न्यूरॉन्स का कलेक्शन लगा लो, या मतलब वो लगा लो कि थ्रेट का ये सबसे मेन जिम्मेदार है। क्योंकि इसके पास अगर कोई सिग्नल आया है तो ये उस सिग्नल को क्या करेगा, अगर इसने देखा कि हाँ इसके पास सिग्नल आया, बंदर दिखा, इसके बाद ये सीधा एसएनएस को एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। मतलब ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस मतलब आपकी भूख, प्यास, नींद, ये सब इस चीजों को कंट्रोल करता है, सेक्स वगैरह को। तो ये एसएनएस को एक्टिवेट कर देता है। एसएनएस मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको अलर्ट मोड में करता है। तो एसएनएस के पास जाते ही आपके शरीर में मतलब इसे लगता है कि कुछ अलर्ट अलार्म बज गया, और सारा मतलब सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपके मतलब मसल्स टाइट हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और आप एकदम से एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हो। क्योंकि बॉडी आपको कहती है तो फाइट, लड़ो या भाग जाओ, दोनों चीजों के लिए आप तैयार हो उस समय। कि अगर आप लड़ोगे तो भी मतलब आपकी मसल्स टाइट हो चुकी हैं, और आप अच्छे से मतलब रेडी हो चुके हो, मतलब खून का दौरा आपके शरीर में पूरा, मतलब आप रेडी हो। और आप भागना है तो भी आपको रेडी हो। इसमें क्या होता है कि आपका मतलब सब कुछ एकदम, जो फुल पिक्चर हम देखते हैं ना एनवायरनमेंट की, वो सारी एकदम नैरो हो जाती है। जैसे मतलब मान लीजिए आपने बंदर देखा तो आपको एकदम ये होगा कि अब भागना है, क्योंकि वो आपको भागता हुआ दिख रहा है। तो इतना मतलब आपको बिल्कुल नैरो हो जाएगा, आपकी मतलब आंखें भी ज्यादा देख पाएंगे, पल्स बड़े हो जाएंगे, और वो सारा सिस्टम आपको पुश करेगा कि चलो भागो। और जब आप भागोगे तो मतलब इतना ही आपको दिखाएगा क्लियरली, जब आप मतलब कोई आपके रुकावट नहीं आएगी, तो ये सारा आप हाइपर अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब ये अमिगडाला क्या करता है, जैसे मैंने इसको बताया था कि ये स्लो पाथ पीएफसी को भी भेजता है। ये एनालाइज कर लेता है, जब तक ये तो कुछ सेकंड में ही हो जाता है, मतलब 0.3 सेकंड, ये तो बहुत कम समय में हो जाता है। आप एकदम से उछल पड़ते हो, वो यही सब होता है आपके साथ। तो ये पीएफसी है, ये एनालाइज कर लेता है तब तक
कि ये तो बंदर कहीं किधर और जा रहा है, तो ये एमिगडाला को शांत कर देता है कि वो बंदर कहीं और जा रहा है। तो जैसे मतलब ये फाइट फ्लाइट में आए थे, और यहाँ पे एक और हार्मोन भी रिलीज होता है, एड्रेनालाइन, जो मतलब आपको एनर्जी के लिए होता है कि आपको एनर्जी मिले, जो कि हमारे यहाँ एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर होता है, वहां से हार्मोन निकलता है। और जैसे ही ये मतलब इसको एनालाइज करके बता देता है, तो ये सब वापस मतलब इस सब शांत हो जाता है और पीएनएस एक्टिवेट होने लग जाता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, और वो शांति वाला वो झूला फिर से बनने लगता है। अब मान लेते हैं कि ये सब पीएफसी एनालाइज कर लेता है और कहता है कि नहीं, वो आपकी तरफ ही भाग रहा है, मतलब ये तो खतरा ही है असली में ही। तो जैसे ही ये फिर ये पीएनएस के पास नहीं जाएगा, फिर उसके बाद एक चीज और होगी, एचपीए एक्सिस, क्योंकि फिर आप स्ट्रेस में आ जाएगी आपकी बॉडी की, आप भाग रहे हैं लगातार, तो आपको और एनर्जी चाहिएगी। तो एचपीए एक्सिस होता है जिसमें ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल शामिल होते हैं, जिसमें एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं कोर्टिसोल। ये लॉन्ग टर्म में तो आपके लिए हानिकारक होता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ये उस समय आपको एनर्जी दे रहा होता है, और इस एनर्जी से आप मतलब आगे आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है कि अगर आप भाग रहे हैं तो आपको और एनर्जी मिलेगी, मतलब स्ट्रेस हार्मोन है ये। तो ये आपको स्ट्रेस से बचाता है, ना कि ये स्ट्रेस बढ़ाता है। ये स्ट्रेस बढ़ाता नहीं है। जब आप एक, अब मान लेते हैं कि कोई इमेजिन्ड फियर है, मतलब ये सब जितना भी है ये सब बाहर से नहीं था, बंदर नहीं था जो ये आया था, इसको हम कहते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। और ये जो मान लीजिए आपने एकदम से सोच लिया कि हाँ मुझे कल स्टेज पे बोलना है और मुझे डर लग रहा है, तो भी यही सब पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। एमिगडाला एक्टिवेट होगा, ये सारा होगा। अगर आप नहीं रुकते तो कोर्टिसोल भी आ जाएगा। जब कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है, फिर वो क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है, फिर मतलब आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता। और इससे कोर्टिसोल से क्या होता है ना, ये पीएफसी वीक होता है। पीएफसी जो एनालाइज करता है, मतलब जो हर चीज के बारे में आपको बताता है, तो ये एमिगडाला को सिग्नल नहीं दे पाता शांत होने का। अगर ये इसको सिग्नल देता है कि शांत हो जा, नॉर्मल डर है, तो भी ये मानता नहीं है एमिगडाला इसकी, क्योंकि ये सारी चीजें जितने भी है ये सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। मतलब इन सब पूरे प्रोसेस का मतलब है कि आपको जिंदा रखना है कैसे भी करके। बॉडी का सबसे पहला काम, माइंड का सबसे पहला काम आपको जिंदा रखना है। उसे किसी चीज को सीखने की, ये हमने तब सीखा था जब हम जंगलों में थे। जैसे मान लीजिए आप एकदम से कोई फूड ढूंढ रहे हैं जंगल में और अचानक से शेर आ गया या कुछ पत्ता हिला, तो आपको रिस्पॉन्स करना था। ये पूरा सेट एक्टिवेट होता था उस टाइम में, ये पूरा सेट एक्टिवेट होता था। लेकिन अब ये पूरा सेट एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन इमेजिन फियर से, मतलब वो डर यहाँ से उठ रहा है कि मतलब मैं फेल हो गया तो, या मेरे बॉस ने मुझे नौकरी नहीं मिली, या जो भी है वट एवर, जो दिमाग से उठ रहे हैं ये ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि बाहर से अब स्ट्रेस कम हो गया है और ये जो इमेजिन स्ट्रेस है ये ज्यादा हो गया है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी समझ भी नहीं पा रही। और जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, वो इसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। बॉटम अप मतलब बाहर से कोई चीज आई है, और टॉप डाउन मतलब आपके दिमाग से कोई चीज उठी है। क्योंकि और ये पीएफसी को वीक करता है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वीक होगा तो आपके मतलब एमिगडाला को सिग्नल नहीं जाएगा, और वो बार बार इसी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता रहेगा, और आप इसी लूप में फंस जाएंगे, और ये एक लूप बन जाता है। फिर आप कहते हैं मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, चिंता ही हो जाती है, या फिर एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सब इसलिए हो रहा है। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं तो ये एक मतलब आपका सिस्टम है, जो अलार्म है, जो आपके डर के उस पर रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है, लेकिन आप इन चीजों के, इमेजिन चीजों की वजह से इस चीज को बार बार एक्टिवेट हो रहा है, तो ये आपको तकलीफ दे रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे सिस्टम कि इसमें क्या क्या होता है। और जब ये मतलब एचपी एक्सिस एक्टिवेट होता है, कोर्टिसोल निकलता है, तो ये सारा प्रोसेस मतलब एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि कोई चीज देख ली, हो गया, कोई बात नहीं, आपने आपको मतलब सर्वाइवल के लिए बना है, तो आपको जो चीजें जुड़ रही है उसे लगता है कि ये डर रहे हो आप, तो कहीं आप अनयूजुअल चीजों से वो आपके लिए खतरा ना हो, ठीक है, वो दिमाग से भी हो सकता है। और अब हम समझते हैं कि ट्रोमा के बारे में। ट्रोमा जो मतलब किसी के साथ कुछ बहुत मतलब ऐसी किसी के साथ मतलब कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो मतलब असहनीय हो या फिर ना हो, तो उसमें बॉडी क्या करती है, उसमें बॉडी जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके, जो फियर सिस्टम में, जो रिस्पॉन्स में जो न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक मतलब वो कर सकते हैं इफेक्ट। जैसे कि ये न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट होते हैं आपस में, तो ये बातचीत करते हैं, तो इनकी बातचीत तेज हो जाती है, आप ये मान सकते हो कि। और उसमें ट्रोमा में, पीटीएसडी में, जैसे किसी के साथ कोई बुरी घटना घटी है या बहुत बुरी घटना घटी है, तो वो जब उस चीज को याद करता है तो उसे अनरिजोल्व होता है वो,
तो उसे लगता है कि वही सब उसके साथ दोबारा से घट रहा है। हालांकि वो रियल में नहीं होता, वो इमेजिनेशन में होता है, माइंड में होता है। उसे लगता है कि वही सब दोबारा हो रहा है और यही पूरा सिस्टम पूरा सेट एक्टिवेट हो रहा है। पीएफसी ऑलरेडी वीक हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे वो एनालाइज नहीं कर पाता कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। और जब ये इस चीज को एनालाइज करना चाहता है तो ये एनालाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि वो ऐसी चीजें थी कि वो फिर से ये अमिगडाला और ये इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सारी चीजें आपके साथ मतलब पीटीएसडी में होने लगती हैं। जो पीएफसी है, पीएफसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारा नैरेटिव, कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान के पास या आपके ही पास बहुत सारा पैसा, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए हैं, तो कोई इंसान आता है, वो आपके पैसों में से कुछ रुपए ले जाता है, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख या जितने भी, आपको पता ही नहीं चला। वो घर जाके सोच रहा है कि वाह उसने तो लूट लिया आपको, ये वो, और उसे तो मौज हो गई, 2 लाख रुपए मिल गए। लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो आज 1,000 करोड़ का फायदा हुआ, शाम को कह रहा है, और वो कह रहा है कि आज मैंने उसे लूट लिया। तो आप ये सिस्टम समझ पा रहे हैं कि एक कह रहा है कि मुझे 2 लाख का मतलब मैंने उसको लूट लिया। तो ये सारा नैरेटिव बेस है कि हम उस चीज के बारे में कैसे सोच रहे हैं। मतलब डर आपके बारे में, उस डर के बारे में आपकी क्या राय है, उससे आपकी पीएससी आपका एनालाइज करता है और प्रोसेसिंग आपकी तय होती है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग आपकी कैसी होगी। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग में किसी चीज की क्या वैल्यू है, ये उससे भी हमारा फियर सिस्टम एक्टिवेट होता है। नैरेटिव की बात है कि कोई किसी चीज को कैसी देख रहा है, कोई किसी चीज को डर के मामले में देख रहा है, कोई किसी चीज को नॉर्मल देख रहा है, तो ये सारा उस चीज के मामले में है। और अब हम बात करने वाले हैं एक पेवलोवियन कंडीशनिंग के बारे में, जिसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान एक कुछ कुत्तों को खाना दिया जाता है या घंटी बजाई जाती है, कुछ मतलब पहले घंटी बजाई जाती है फिर उन्हें खाना दिया जाता है। अब क्या होता है ना कि बार बार जब कुत्तों को घंटी के साथ खाना दिया जाता है तो अगली बार जब घंटी बजती है तो कुत्तों की लार टपकने लगती है, सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है। तो घंटी का डायरेक्ट खाने से तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब भी घंटी बजती है तो वो खाना खाने लग जाते हैं, या मतलब वो लार टपकने लग जाती है और उनको खाना मिलता है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे घंटी बजाई पर खाना नहीं दिया, लार टपकी फिर खाना नहीं मिला। तो हम कंडीशनड कर लेते हैं, मतलब फिर एकदम से मतलब जब वो खाना दिया ना, खाना नहीं दिया तो वो घंटी बजाई और खाना मिला नहीं, तो वो सारी चीजें शांत हो गई, वो सलाइवा एक्टिवेट होना भी बंद हो गया। अब क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फियर के सिस्टम में भी यही होता है कि जब हमें वो खतरा नहीं मिलता, हम थ्रेट जोड़ लेते हैं किसी चीजों को, तो बार बार हम जब उसे समझते हैं तो हमें लगता है कि डर तो लग ही नहीं रहा और हम उस कंडीशन को मतलब यहाँ पे लागू कर देते हैं। जैसे कि किसी के साथ अगर कोई घटना हुई है तो वो अगर उसे लिखता है, उसके बारे में बात करता है किसी से और उस चीज को दोबारा बताता है, दोबारा फील करता है, मतलब ये एक ऐसी अगर बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है तो आप इसे अपने मतलब क्लिनिशियन के सामने ही करें। वरना अगर नॉर्मल है तो आप इसे लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से या बता सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बताएंगे जो भी मतलब आपकी कोई मतलब ट्रॉमा के केसेस में बात कर रहा हूं मैं, ये उससे आपका ये सब पूरा सेट एक्टिवेट एक बार होगा, लेकिन फिर दोबारा आप बताएंगे तो माइंड को क्या लगेगा कि डर तो है ही नहीं, मतलब अब तो रियल है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, इन चीजों को नॉर्मल लेना शुरू कर देगा और पीएफसी हैंडल कर लेगा और फिर वो कहेगा कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अब सोच रहा है, इमेजिनेशन में है। तो ये भी कम रिस्पॉन्स करेगा अमिगडाला भी, ठीक है। और ऐसा ही है, जब आप इस चीज को बताएंगे दोबारा से तो एक बार से पूरा हाइपर होगा सिस्टम, फिर ये सब फील होगा, फिर आप रिलीज करेंगे और फिर आप शांत हो जाएंगे। जैसे कि किसी एक जोक पे आप कितनी बार हंस लेंगे, वो वही है ना, फिर आप उसको वो बोरिंग हो जाएगा और इसलिए फिर वो जोक पे हंसी नहीं आएगी। तो ये भी वैसे ही कि जब आप उस डर को बार बार बताएंगे तो ये इसके लिए मतलब एक किस्म से बोरिंग हो जाएगा। और ये जो कनेक्शन मैंने बताया था आपको, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये बातचीत करने लग जाते हैं। ये सब उसमें भी शामिल होते हैं जब हम कोई और चीज सीखते हैं, जैसे कि कुछ खाना बनाना या गाड़ी चलाना, ये जो भी। लेकिन ये कनेक्शन फियर में केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये सर्वाइवल से जुड़ा है, तो ये उसमें आपकी परमिशन नहीं लेता। और ये जितना भी था ये ऑटोनोमिक अराउजल के थ्रू होता है, ये आपकी मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते इसमें, ये डर पहले करता है। जब आप एकदम से ऐसे चौंक जाते हो तो उस समय आपका दिमाग बाद में सोचता है, पहले आप रिएक्ट करते हो, क्योंकि ये जरूरी था। क्योंकि अगर जंगल के टाइम में या जब हम जंगलों में रहते थे तो उस समय ये ना होता तो हम पहले सोचते, तब तक शेर का हमला हो चुका होता और हम यहाँ नहीं होते। तो इसलिए पहले आपको रेडी किया जाता कि आप एकदम से बूस्ट करें।
एकदम से आप उछल पड़ते हैं ताकि भागने के लिए रेडी या फिर कुछ करने के लिए रेडी, और यही पूरा सिस्टम है। इसमें एक जो सबसे मेन है, जो ट्रॉमा के केस में मैंने आपको बताया, उसमें नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल है कि आपके साथ घटना घट गई और आप बार बार उससे जुड़ चुके हैं। और ये मैंने वही बताया कि हम इस चीज से जुड़ क्यों चाहते हैं, क्योंकि माइंड को ये लगता है कि ये सर्वाइवल के लिए है, तो इससे तो हमें याद रखना ही होगा, तो हमें जुड़ना ही होगा इससे। तो इस प्रोसेस में हम उस चीज को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया। एक मिनट, जो मैंने आपको बताया कि ये सब हमारी गलती नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्स है बॉडी का। जैसे मान लीजिए कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको जब एंग्जाइटी होती है तो सब कुछ पसीना वगैरह या सब हाथ पैर ठंडे, या ऐसा लगता है कि अब तो दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ रही है, तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, क्योंकि पीएसटी को आप नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। कोई चीज आपको ये लग रही है कि ये तो मैंने बहुत गलत सोचा, ये तो मैंने बहुत गलत सोचा, और आपको ये आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो मैंने बहुत गलत सोचा, पर मैं इस चीज को बदल सकता हूँ, ये सिर्फ मैंने सोचा है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपका दिमाग का काम क्या है, आपके दिमाग का काम है चीजों को सोचना। अगर आप उसमें सोचने ही नहीं देंगे, आप उसको जज करते रहेंगे कि तुमने गलत सोचा, उसके बाद डिसीजन लेने दीजिए कि आपने गलत सोचा है या सही सोचा है। लेकिन क्योंकि उसका काम है सोचना, वो सब सिनेरियो देखता है, ये उसका प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर दिमाग सोचेगा नहीं तो फिर क्या करेगा। ठीक है, अब हम कुछ टूल्स हैं जो मतलब नॉर्मल स्ट्रेस एंजाइटी में काम आ सकते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टूल है वो हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग की। जब आप गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो उससे आपका पीएनएस एक्टिवेट होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पीएनएस आपको शांत करता है। तो आप गहरी सांस ले सकते हैं और फिर मुंह से सांस को धीरे धीरे सांस को छोड़ सकते हैं कि पेट में इकट्ठा होने दिया है, या शोल्डर्स ना फूले तो भी ठीक रहेगा। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ये नॉर्मल केसेस हैं कि भाई आपको चिंता हो रही है या कुछ हो रहा है, तो आप ये इससे पीएनएस एक्टिवेट होता है और आपको शांति मिलती है। दूसरा, अवेयरनेस, मतलब आप अपनी चीजों की ओर, जो बाहरी चीज है उसकी ओर ध्यान दे सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें चुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप पंखा देख लीजिए और मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पे 5 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा, इसकी डिटेल्स को नोटिस करूंगा, तो इससे क्या आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, और वो जो प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी जिसमें आपकी गलती नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट होगी। रिफ्रेमिंग थॉट्स, इसमें मतलब मैंने आपको बता दिया वो पहले ही कि नैरेटिव हम बदल सकते हैं, चीजों को सोचने के तरीके को हम बदल सकते हैं, वो उसमें रिफ्रेमिंग कर सकते हैं थॉट्स को। मूवमेंट भी कर सकते हैं हम, जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, या बाहर घूम सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर का बाहर का एनवायरनमेंट बदलेगा तो आप चीजों में इंडल्ज हो जाएंगे और आप वहां के बारे में सोचने लगेंगे, और जिससे आपका फियर, स्ट्रेस ये कम होगा, और आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ थेरेपीज भी आती हैं, जिसमें कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें कि आपको मतलब आपके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है। और एक टॉक थेरेपी भी होती है, जिसमें आपको बात के जरिए, आपसे बातचीत के जरिए आपके मतलब डर को समझा जाता है। कि ये थेरेपी ये क्लिनिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं। माइंडफुलनेस, एक माइंडफुलनेस थेरेपी भी होती है, जिसमें प्रेजेंट पे ध्यान दिया जाता है। और मेडिटेशन में भी एक मेडिटेशन थेरेपी भी होती है। इसमें मतलब दोनों जो मतलब क्लिनिकल कंडीशन है उसमें भी आपको दवाई भी दी जाती है और ये थेरेपी भी की जाती है। ये एक एक्स्ट्रा उसके लिए थी। लेकिन अगर आप चाहें तो नैरेटिव बदलकर आप इन चीजों को समझे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मतलब आप पाएंगे कि इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। बस यही मैं बताना चाहता था। लेकिन आप कुछ समझेंगे कैसे, जब आपका नैरेटिव बदलेगा। अगर आप उसी चीज में रह के समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, और उसमें आपका प्रोसेस भी नहीं है। जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था, वो सबसे सही एग्जांपल है। कार को नहीं पता कि वो चल रही है, वो जब आप उसे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज को अप्लाई कर रहे हैं। अब वो आप नैरेटिव बदल सकते हैं या उसमें जो भी कर सकते हैं वो चीजें, ताकि कार जैसे चल रही है, कार आपको समझ में आ जाए वो प्रोसेस, और फिर आप समझ जाएं कि कितना स्पीड पे चलाना है या कैसे चलाना है। लास्ट में हम एक और स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि उसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी उसमें फोर्सफुली जाते हैं, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, आप अपने सोच के साथ जाते हैं, पीएफसी के साथ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका दिमाग आपको मतलब समझता है कि मैं स्ट्रेस में खुद गया हूं, तो वो उन चीजों से आपको फायदा पहुंचता है। वो मैंने आपको उसमें बता दिया कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो जानबूझकर स्ट्रेस में जाना होता है। ये स्टडी उसी की ओर कहती है। हालांकि ये चूहों पर की गई थी, और चूहों का इंसान से मतलब माइंड से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये वही है कि जब आप उस स्ट्रेस को बार बार एक बार ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, उस लेवल को, कि बार बार सोचते हैं उस ट्रोमा को, तो फिर वो उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। तो ये उसी से रिलेटेड एक थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में।
और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को न्यूरो साइंस के बेसिस पे ही देखने वाले हैं, लॉजिक के हिसाब से देखने वाले हैं कि कैसे काम करता है। और इसमें एक वो होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, जो आप सोचते हैं वो आप तक आ जाता है। तो कैसे क्या इसके पीछे का कुछ साइंस है उसके बारे में भी समझेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस सिस्टम को समझना चाहते हैं या फियर रिस्पॉन्स के बारे में ज्यादा चीजों को एंजाइटी, चिंता या स्ट्रेस महसूस करते हैं। क्योंकि ये सब जो प्रोसेस मैंने बताया ये पूरा हम सब इंसानों में सेम होता है, क्योंकि हम सब इंसान भी सेम होते हैं। थैंक यू सो मच।